नमस्कार, इंडिया समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। मुंबई साइबर पुलिस ने 32 साल के आशीष अहिर नाम के शख्स को 22,000 से ज्यादा लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं, उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा है। आशीष को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। आशीष अहिर पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। मुंबई साइबर सेल की डीसीपी रश्मि करंदीकर के मुताबिक इसने ऑनलाइन महिलाओं के कपड़े बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी और इस वेबसाइट पर कई प्रकार के महंगे कपड़ों को सस्ते में बेचने के नाम पर महिलाओं से ठगी करता था। आशीष के पिता की सूरत में कपड़ों की फैक्ट्री है। आशीष अहिर ने लंदन यूनिवर्सिटी से 2016 की शुरुआत में पढ़ाई पूरी कर सूरत में अपने एक रिश्तेदार के साथ नए सिरे से कपड़े का व्यापार शुरू किया था। आशीष ने अपने नए बिजनेस को 2 लाख रुपए से शुरू किया और उस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए। नवंबर 2016 में नोटबंदी और फिर जुलाई 2017 में जीएसटी आने के बाद से उसे बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया, जिसके बाद उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और मार्केट से लगभग 3 करोड़ रुपए उधार लिए, लेकिन बिजनेस के हालात ठीक नहीं हुए और वो कर्ज की राशि वापस ना कर सका। उसने वेब पेज डिजाइन करने का भी काम शुरू किया, लेकिन उससे भी उभर नहीं पाया। इसके बाद लॉकडाउन के चलते आशीष को काफी नुकसान हुआ, उस पर कर्ज बढ़ता गया। आशीष ने Shopee.com नाम की वेबसाइट बनाकर अपने ग्राहक को बेची थी, लेकिन ग्राहक को भी उस वेबसाइट से मुनाफा नहीं हुआ, तो आशीष ने उससे उस वेबसाइट को ले लिया और फिर उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। मुंबई में रहने वाली ईशा कश्मीरी, जिनका कुर्सियां बनाने का बिजनेस है, कहती हैं कि लॉकडाउन के समय सारी दुकानें बंद थीं और फेसबुक पर उन्हें इस वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट दिखी, जिस पर कई महंगे और अच्छी ब्रांड के कपड़े काफी सस्ते में बेचे जा रहे थे। इन ऑफर्स को देख मैंने ऑर्डर कर दिया, पर मुझे कभी कपड़े मिले ही नहीं। इसके बाद जब मैंने उस वेबसाइट पर लोगों के रिव्यू पढ़ने शुरू किए तो पता चला कि एक फर्जी वेबसाइट है और उसने कईयों को ठगा है। इसके बाद मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। हम जिस भी चीज को गूगल पे ढूंढते हैं वही चीज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। इन सब में कई बार हम फर्जी वेबसाइट पर भी विश्वास कर लेते हैं और ठगे जाते हैं। ऐसी किसी भी वेबसाइट पर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पहले उस वेबसाइट पर लोगों के रिव्यू पढ़ने चाहिए, जिसके बाद आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जांच के दौरान हमें और कई फर्जी वेबसाइट की लिस्ट मिली है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि इस लॉकडाउन पीरियड पे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी और उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया, लेकिन वो चीज़ें उनके तक पहुंची नहीं। जब बहुत दिन हो गए उनके पास वो चीज़ें आई नहीं, तो उन्होंने ईमेल से कंप्लेंट किया और साइट पे भी जाके देखा तो उनको ये रियलाइज हुआ कि साइट के बारे में बहुत सारे रिव्यूज ऐसे हैं कि माल उनको पहुंचता नहीं है और बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। तो वो कंप्लेंट लेके आई थी। उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद हमने तहकीकात की और इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सामने आया कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो फॉरेन से एजुकेशन लेके आया है और वो ये साइट चला रहा था। और तहकीकात में ऐसे भी सामने आया है कि अब तक उसने तकरीबन 22,000 ग्राहकों को ठगा है और लाखों रुपए इसमें कमाए हैं। तो मुंबई साइबर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इसको अरेस्ट किया है गुजरात से और आगे की तहकीकात जारी है। इसके इन्वेस्टिगेशन में ऐसा भी पाया गया है कि और 12 साइट्स ऐसे हैं जिसपे महिलाओं को ठगा जा रहा है और उनको प्रलोभन दिखाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें लेने के बाद वो चीजें उन तक पहुंचती नहीं और इस तरीके से ये मिसयूज किया जा रहा है। तो मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से हम सभी को ये अलाह करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी भी ऑनलाइन साइट है वो देख के वो रिव्यू करके रिव्यू पढ़ने के बाद भी वो परचेज करे और ऑनलाइन व्यवहार करते वक्त पूरी सावधानी हो। मैम इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडाई बताइए ना जरा, क्योंकि एक Shopee.com करके साइट है, वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेसबुक के जरिए औरतों को आती थी और ग्राहकों को वो एडवर्टाइज आने के बाद उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती थी। वो देखने के बाद जो कस्टमर है वो लेने के लिए उसके ऊपर क्लिक करते थे और इस Shopee.com वेबसाइट पे आते थे। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें एक्सक्लूसिव दिखाई जाती थी और बहुत कम कीमत पे बेची जाती थी और उनकी कीमत कम होने के कारण बहुत सारे ग्राहक जो है वो क्लिक करके वो जो साइट है उससे परचेज करते थे और उसके पेमेंट जो है वो पेमेंट देते थे।
और पेमेंट देने के बाद उनको बाद में ऐसा पता चलता था कि कोई भी चीज घर पे नहीं आती थी और वो जो पैसे उन्होंने दिए हैं उसमें वो फ्रॉडस्टर को दिए हैं और वो ठगे गए हैं, वैसे उनको समझ में आता था। सही, लड़के ने क्या खुद वेबसाइट बनाई थी या किसी से बनवाता था? इसने पूरा कैसे इसके दिमाग में ये सब चीजें आई? ये वेबसाइट उन्होंने खुद बनाई थी और पिछले कुछ दिनों से उसके जो बिजनेस है उसमें बहुत नुकसान आया था पिछले काफी महीनों से, तो उसकी वजह से उसको वो नुकसान जो आया था और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हुआ था, तो उससे बचने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया था, ऐसे उसने उसके इंटरोगेशन में बताया था। वो पहले वो क्या बिजनेस करता था, फिर कैसे नुकसान हो गया, इस चीज में कैसे आ गया वो? ये Shopee.com बनाने वाला जो है वो पहले उसकी फैक्ट्री थी। ये पेशे से इंजीनियर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये यूके से डिग्री लेके आया है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन पिछले कई सालों से उसका बिजनेस जो है वो बहुत नुकसान में चल रहा था, ना के बराबर उसकी कमाई थी और उसका कर्जा बढ़ गया था। इसके लिए पिछले 4-6 महीनों से उसने एक नई MOB शुरू की, जिसमें ये Shopee.com करके जो वेबसाइट है इसमें वो अच्छी चीजें, एक्सक्लूसिव चीजें बहुत कम कीमत में दिखाता था और वो फोटोग्राफ से आकर्षित होकर लोग खरीदने के लिए उसको क्लिक करते थे और परचेज करते थे। और परचेज करते वक्त उसके पास पेटीएम या अदर ऑप्शंस होते थे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। तो जो भी लोग परचेज करते थे उसको माल कभी नहीं आता था और उसको ठगा जाता था। लेकिन ये माल की कीमत कुछ हजार में होने के कारण जो महिलाएं या ग्राहक है वो आगे नहीं आती थी और पुलिस के साथ कंप्लेंट नहीं करती थी। जब ये तहकीकात हमारी शुरू हुई तब पता चला कि अब तक उसने 22,000 से ज्यादा कस्टमर्स को चीट किया है। मैम, ये कौन सी कंट्री से पढ़ लिख कर आया था, फिर इसने अपना बिजनेस शुरू किया? थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइए ना। ये यूके से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आए हैं, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसकी खुद की फैक्ट्री है कपड़े की, जिसमें वो साड़ीज और अदर चीजें बनाता था और उसका व्यवसाय था। बट पिछले कई सालों से उसका व्यवसाय जो है वो नुकसान में चल रहा था और इस नुकसानी के कारण उसने ये जो फ्रॉड करने का है जो सोचा और फ्रॉड किया। क्या वो खुद भी वेबसाइट बनाना जानता था? यस, वो खुद ये वेबसाइट उसने खुद बनाई है। वो खुद IT एक्सपर्ट था और ये वेबसाइट बना के उसने बहुत सारे लोगों को लाखों रुपयों को चूक किया। वो क्या कभी किसी को कपड़े नहीं भेजता था? क्या फटे कपड़े भेजता था या फिर क्या करता था? बहुत सारे केसेस में उसने माल भेजा नहीं है या माल भेजा है तो गलत तरीके का गंदा माल भेजा है, ऐसी कंप्लेंट्स है। और उसके कंप्लेंट पेज पे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स ऑनलाइन भी लोगों ने की है। थैंक यू मैम। अपना नाम बता दीजिए और क्या कुछ हुआ था, बताइए। मेरा नाम ईशा कश्मीरी है। तो ये पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से हम बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकते, तो सब घर पे शॉपिंग कर रहे हैं। तो मुझे एक जैकेट चाहिए था, तो मैंने गूगल सर्च इंजन पे डाला कि मुझे केप जैकेट के लिए। तो एक साइट पे मुझे बहुत अच्छा केप जैकेट नजर आया जो बहुत एक्सक्लूसिव भी था और रीजनेबल भी था, तो मैंने उसको खरीदा वहां से। और जब मैंने बाकी साइट देखी तो उसमें और भी बहुत सारी आइटम्स थी जो बहुत अच्छी और बहुत एक्सक्लूसिव थी। तो मैंने 2 दिन के बाद और उसमें से आइटम्स खरीदी और अराउंड टोटल 2,500 रुपीज का सामान खरीदा। फिर बहुत दिन हो गए तो सामान आया नहीं, तो मैंने मेल भेजने चालू किए, फोन करना चालू किया, व्हाट्सएप मैसेज भेजने चालू किए, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब मैंने थोड़ा सा गूगल के ऊपर सर्च किया तो उसमें बहुत सारे लोगों के रिव्यूज थे कि उनको सब बता रहे थे कि उनको चीट किया गया है। ये वेबसाइट ने किसी को भी सामान नहीं भेजा और जिसको सामान मिला है वो टूटा हुआ और खराब सामान मिला है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये फ्रॉड साइट है और यहाँ से सामान नहीं आने वाला। तो मैंने और भी ऐसे जब अच्छे से लोगों के रिव्यूज पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो बहुत पुअर थे और उनमें से एक लेडी थी, वो घर काम करती थी। तो उसने लिखा था कि मतलब किसी ने लिखा था उसके लिए कि उसको साड़ी नजर आई जो बहुत रीजनेबल थी, पर डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए उसने अपने 3 नेबर्स को बोला कि मेरे साथ मिलके वो साड़ी खरीदो। तो चारों ने है ना मिलके उसके बोलने पे साड़ी खरीदी। और उसके बाद जब साड़ियां आई तो फटी हुई साड़ियां आई, तो वो लोग उसको धमकी देने लगे कि तुम्हारी वजह से हमको फटी हुई साड़ी आई है, तुमको हमको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और उसके पास वो पैसे नहीं थे उनको वापस करने के लिए, तो उसको बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा था। और ऐसे मैंने बहुत सारे और लोगों के रिव्यूज पढ़े जो बेग कर रहे थे कि हमको पैसे वापस करो क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि इकोनॉमी पहले ही बहुत खराब है,
लॉकडाउन है, लोगों की जॉब्स जा चुकी है और साथ में लोगों की सैलरीज कम हो चुकी है। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर का टाइम था जब सब शॉपिंग करेंगे, तो मैंने इसीलिए पुलिस को कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि हमको इसके मतलब है ना, इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की एंड थैंक्स टू देम उन्होंने रियलाइज किया, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन रिपोर्ट मतलब है ना दर्ज की और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की।